गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वायरस। ओके, तो ये आपको ये वायरस, ये वर्ड आपको कुछ फैमिलियर लग रहा होगा, सुना सुना लग रहा होगा, है ना। कोरोना वायरस, है ना। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे। ये वायरस जो होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। माइन्यूट यानी कि छोटे होते हैं। ओके, वायरस बहुत ही माइन्यूट होते हैं, और अगर हम इसे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे, अगर इनकी तुलना करेंगे, तो फिर ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकेंगे। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में। ओके, और वो तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ना। ओके, वो तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब वो किसी दूसरे जीव के अंदर होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, जीव यानी कि वो जीता जाता होना चाहिए। ओके, और उनका जो प्रेजेंस है, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट है, वो हमें इस तरह से पता चलेगा क्योंकि वो किसी जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो उसमें इफेक्ट करेगा। ओके, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रभाव पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा कि उसका कि उसमें वायरस प्रेजेंट है। और इस तरह के वायरस को जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट वायरस कहते हैं, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में। और जो एनिमल्स में होते हैं उन्हें हम एनिमल वायरस कहते हैं, और जो बैक्टीरिया में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जो बैक्टीरिया में होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ओके, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो गंगा वाटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि गंगा जल, गंगा नदी बोल सकते हैं। ओके, और ये हम कह नहीं सकते कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर में वो इनएक्टिव रहते हैं। यानी कि अगर वो किसी भी जीव के में नहीं होंगे, जीव से बाहर होंगे, तो फिर वो बाहर इनएक्टिव रहेंगे, जैसे कि वो कोई नॉन लिविंग थिंग है। ओके, और कुछ साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक है, यानी कि वो एक तार बोल सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक तार है। अब हम फिगर देखते हैं 8.12। ये कौन सा वायरस है? ये एड्स वायरस है। सबके अलग अलग वायरस होते हैं। ये जो है, ये कौन सा वायरस है? ये है एड्स वायरस। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ डिजीजेस जो होती हैं, कुछ बीमारियां जो होती हैं, जैसे कि कोल्ड, सर्दी वगैरह लगना, फीवर होना, फ्लू, ओके, आइज डिजीज़, आँख का डिजीज़ होना, ये सब, यानी कि कंजक्टिविटीज़। ओके, आइज का डिजीज़ कौन सा होता है? कंजक्टिविटीज़, यानी कि आँख आना। तो ये जो डिजीज़ होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा फास्ट, यानी कि बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं। और इनके अलावा रैबीज़, पोलियो, मीज़ल्स, एड्स, ये कुछ वायरल डिजीजेस हैं, यानी कि ये भी फैलने वाली डिजीजेस हैं जो कि इंसानों में होते हैं। ओके, वायरस जो होता है वो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करता है, यानी कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज़ फैलाता है। आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, रेडियो में सुना होगा, टेलीविज़न में HIV और एड्स के बारे में। ओके, और ये जो डिजीज़ है, इस बीमारी के लिए कोई क्योर नहीं है, यानी कि हम इसे मतलब कि इसके लिए कोई दवा नहीं है बोल सकते हैं, हम इसे टाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेके, यानी कि मतलब कि सावधानी लेकर हम इससे बच सकते हैं, इससे सेफ रह सकते हैं। इसलिए मीडिया जो है इसके बारे में प्रोपेगेटिंग, यानी कि अवेयरनेस फैलाती है, अवेयरनेस स्प्रेड करती है कि हमें इस डिजीज़ से किस तरह से बचना चाहिए। ओके, इन डिजीज़ों से किस तरह से बचना चाहिए, और इसीलिए मीडिया इसके बारे में समाचार फैलाती है, और आप लोग इस बीमारी के बारे में और जान सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह से। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे आप लोग देख लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अवर फाइट अगेंस्ट देम। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं और हम उनसे लड़ते हैं। ओके, हमने देखा होगा कि हमारे आसपास
जो पानी होता है, सॉइल होता है यानी कि मिट्टी, और फूड प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा, यानी कि गंदे पानी, गंदे मतलब जो खाना होता है उसके द्वारा, या फिर हवा के द्वारा, या फिर किसी ऐसे इंसान के खून के द्वारा जिस इंसान को डिजीज़ है, बीमारी है, और कुछ कुछ कैरियर मीडियम भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो एंटर कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक ऐसी पावर है जो इन जर्म से बच सकते हैं, जिसके कारण हम इन जर्म से बच सकते हैं। सबसे पहले हमारे स्किन का जो म्यूकस होता है, नोज़, थ्रोट, गले का, ओके, टीयर्स, हेयर्स ऑफ अवर नोज़, ये सब जो होता है, ये सब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोकता है। कुछ जर्म्स जो होते हैं वो यूरिन और पसीने, स्वेट के द्वारा निकाल दिए जाते हैं, और कुछ जो हमारे बॉडी में होते हैं वो हमें हार्म नहीं करते, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। आप सभी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं जो एक आर्मी की तरह हमारे में एक्ट करते हैं, जो हमारे इनर सिक्योरिटी के लिए काम करता है। और सारे जो भी जर्म्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि सारे जो भी जर्म्स होते हैं जो हमारे बॉडी में घुसते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, उन्हें मार देता है। आर्मी का क्या काम होता है? वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। जब भी हमें कोई डिजीज़ होता है तो फिर हमारा जो बॉडी होता है वो एक रेजिस्टेंस पावर यानी कि क्षमता, उससे बचने की क्षमता, या फिर उसे कंट्रोल करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, ओके, उसे सहन करने की क्षमता। और हमारा जो बॉडी होता है वो इस डिजीज़ से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ डिजीज़ जैसे कि पोलियो, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब बीमारी से बचने के लिए हमें वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन यानी कि टीका, ओके, पोलियो ड्रॉप भी पीते हैं ना आप लोग, टीका लगवाते हैं, इंजेक्शन, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सब लगाया जाता है ताकि हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर हो वो बढ़ सके, है ना। हम हमारे बॉडी की मतलब हमारे बॉडी के इम्यूनिटी भी हम बोल सकते हैं, और सहन करने की क्षमता बढ़ सके। जब रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है तो फिर जो नंबर ऑफ जर्म्स यानी कि जो जर्म्स होता है हमारे अंदर वो जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है, और जो डिज़ीज़ जो है वो फैलता है, और जिससे फीवर होता है, और कुछ कुछ अलग अलग सिम्टम्स भी आने लगते हैं। जो डिज़ीज़ हमें हुआ है उस डिज़ीज़ के अलग अलग सिम्टम्स आने लगते हैं। और ऐसे केस में क्या करना चाहिए? डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड, यानी कि हमें डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, और प्रॉपर मेडिकेशन भी लेना चाहिए, यानी कि उनसे मेडिसिन भी लेनी चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ बच्चों। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि हमारे अर्थ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कुछ हम अपने आँखों से देख पाते हैं, उन्हें मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जिसे हम नहीं देख पाते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हवा, पानी, सॉइल, इनसाइड और हमारे बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी पा सकते हैं, और इसीलिए वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं, और वो हर जगह पाए जाते हैं। अलग अलग काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे कि एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, यानी कि हमारी हेल्प भी करते हैं, लेकिन हम हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि कर्ड, दही, है ना, ब्रेड, इडली, डोसा, ये सब में। और जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग डिजीज़ फैलाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कुछ चीज़ें सड़ जाती है या फिर खाना ख़राब हो जाता है। ये क्यों होता है? ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होता है, यानी कि हम एक तरह से हम इम्यूनिटी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी बोला जा रहा है ना कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ाइए आप लोग। इम्यूनिटी यानी कि कोरोना से फाइट करने की क्षमता बढ़ाइए। आप लोग विटामिन सी वाले फल खाइए, है ना, विटामिन सी। कुछ लोग टैबलेट्स भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके और वो कोरोना से फाइट कर सके और उन्हें कोरोना फिर नहीं होगा। ठीक है, तो
यही सहन करने की क्षमता को बढ़ाना है, लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। तो इसे क्या कहा जाता है? डिजीज रेजिस्टेंस पावर, डिजीज से बचने का पावर, डिजीज से लड़ने का पावर। और ये जो रेजिस्टेंस पावर जो कम होगा, अगर हमारे बॉडी में कम होगा, तो फिर हमारे बॉडी में जो जर्म्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे और बीमारी फैलती जाएगी। तो हमें डिजीज़ से बचाने के लिए, हमें बीमारी से बचाने के लिए, बचने के लिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारी होती है उनसे बचने के लिए हमें हमेशा क्लीन एंड हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए। यानी कि हमेशा हमें क्लीन एंड हेल्दी हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी चाहिए, अच्छी आदतें रखनी चाहिए। ओके बच्चों, अभी आप यहाँ तक पढ़िए, हमने चैप्टर कंप्लीट किया। आप लोग वीडियो को देखकर रिवाइज करते रहिएगा। ओके।